हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कवर करने वाले हैं आपका इंग्लिश पेडागॉजी में, द पोस्ट मेथड एरा। ठीक है। और अभी तक हम लोग बहुत सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में, जैसे ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, रीडिंग मेथड, कम्युनिटी लर्निंग मेथड, कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी मेथड, है ना, वाइगॉट्स की सोशियो कल्चरल मेथड, कितना कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। और उसी में ये लास्ट एक आ रहा है आपका पोस्ट मेथड एरा। ठीक है। तो आप देख रहे हो कई सारे मेथड्स हम फॉलो करते रहे, है ना, पास्ट में। और सारे मेथड्स में कहीं ना कुछ ड्रॉबैक था। और एक टाइम ऐसा आ गया कि ये जितने भी मेथड्स थे, ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव नहीं रहे लैंग्वेज टीचिंग में, खास करके, है ना। और इनका कहीं ना कहीं राइज हुआ एक टाइम पे, फिर फॉल हुआ, है ना। और इनकी हिस्ट्री रही। ये एक सेट मेथड अपनाते थे इन सब में, लेकिन कोई भी इतना इफेक्टिव नहीं रहा आउटकम में कि उसको लगातार फॉलो किया जा सके। ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ गया कि अब लोग दूसरी तरफ देखने लगे कि क्या हो सकता है कि एक सेट सेट रूल्स जो है मेथड्स के, टीचिंग मेथड्स के, उनके अलावा और क्या हो सकता है। तो उसमें निकल के आया कि अब हम पोस्ट मेथड्स के एरा में आ गए। हम समझ रहे हो आप मेथड के एरा के बाद का क्या है। मेथड के एरा के बाद का ये रहा कि अब हम मेथड से शिफ्ट होकर पेडागॉगी में आ गए हैं, है ना, जहाँ की टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस है और टीचर इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक। तो ब्राउन डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन रहा कि ये जो मेथड्स थे ये फेल क्यों हुए, क्यों डिक्लाइन हुए। उसको मेथड सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो क्या रीजंस थे, तो वो बताते हैं। सबसे पहले तो था कि ये ऑल पर्पस जो था ना, दे कैन नॉट बी ऑल पर्पस डिजाइनर मेथड, कि वो ऐसा नहीं कि हर चीज पे अप्लाई कर सकते हो, आप हर लैंग्वेज पे अप्लाई कर सकते हो। कुछ एक के लिए ठीक था, लेकिन कुछ एक के लिए वो वर्क नहीं करता था, है ना। तो एक होता है ना ऑल पर्पस फार्मूला हो, यहाँ पे एक ही फार्मूला पढ़ लो सब हो जाए सॉल्व, ऐसा नहीं हो सकता था। ठीक है। यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं वो। तो एक तो ये कारण था उनका फेलियर होने का। दूसरा क्या कारण था कि अनइक्वल पावर ऑफ रिलेशनशिप हो गया था किसके बीच में, जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के एकेडमिक और रिसर्चर्स हैं एक तरफ, और दूसरा टीचर क्लासरूम का एक तरफ। अब जो क्लासरूम में टीचर होता है ना, उसको बेस्ट पता होता है कि उसके क्लासरूम के बच्चे कैसे हैं और उनको क्या पढ़ाना है, कैसे वो समझेंगे, है ना। तो उनके ऊपर थोपना एक मेथोडोलॉजी इस कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है। फिर मेथड्स जो थे वो क्या थे, स्टैटिक थे, स्टैटिक सेट ऑफ प्रोसीड्योर थे, उनमें चेंजेस नहीं था, वो एक स्टैटिक ही थे। हालांकि चेंज आता था बहुत टाइम पे आता था, पर अगर आप एक ही मेथड को फॉलो कर रहे हो तो आपको उसी के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, ऐसा था। पेडागॉजी में ऐसा नहीं है। यहाँ एक डायनामिक रिलेशनशिप है बिटवीन लर्नर, टीचर और जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक है ना। एक इसी में रिसर्चर रहे आपके कुमार वादीवेलु, साउथ इंडियन नाम है यार, कुमार वादीवेलु। तो उन्होंने बोला कि देखो, ये जो लैंग्वेज पोस्ट एरा मेथड है, वो जो है ना कहीं इन मेथड्स को मॉडर्न वे में थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस होके अब ये नए प्रिंसिपल्स के साथ सामने आया है। ठीक है, उनका ये कहना था। ये प्रिंसिपल्ड इलेक्ट्रिसिज्म भी है पोस्ट मेथड एरा। आपका क्या है, प्रिंसिपल्ड इलेक्ट्रिसिज्म में, जहाँ पे टीचर प्लान करता है और उसी को अडॉप्ट करता है क्लासरूम में। ठीक। और जो, और कहीं ना कहीं वो जितने भी मेथड्स थे ना, उनका एक आप किसी का ये अच्छा है, किसी का वो अच्छा है, सब में से लेकर के एक वो डिलीवर करता है टीचर पोस्ट मेथड एरा में। ठीक है, उनका ये कहना था। और ये जो पोस्ट मेथड डिस्कोर्स है, ये तीन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है आपका। कौन कौन से, पार्टिकुलैरिटी, प्रैक्टिकलिटी और पॉसिबिलिटी। इन तीनों प्रिंसिपल को एक एक करके देख लेते हैं हम। प्रैक्टिकलिटी, पार्टिकुलैरिटी, पार्टिकुलैरिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि टीचर जो है यहाँ पे लर्नर का सोशियो कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखता है। ठीक है, पार्टिकुलर है, पार्टिकुलरिटी, है ना। हम कहते हैं ना बड़ा पार्टिकुलर है किसी चीज के बारे में, तो किस चीज के बारे में टीचर पार्टिकुलर रहता है, उसका सोशियो कल्चरल और लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल है भाई टीचर बहुत ज्यादा। तो
प्रैक्टिकल किस बारे में है? टीचर इनकरेज करता है ना, और थ्योराइज भी करता है अपनी प्रैक्टिसेस को अपनी क्लासरूम में, है ना, लाता है, अपनी नई थ्योरी बनाता है अपनी क्लासरूम के लिए, ठीक है, और उसको फिर उन थ्योरी को प्रैक्टिस में भी डालता है अपनी क्लास में, ठीक है। इससे क्या होता है, टीचर को ऑटोनॉमी मिलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है ना। अगर आपको दे दिया जाए ऑटोनॉमी, यहाँ भी आपको जो जैसे मर्जी पढ़ाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है, तो आप अपना एक स्ट्रेटेजी बनाओगे, अपने उनको इम्प्लीमेंट करोगे, है ना। वो वाली बात है प्रैक्टिकलिटी में। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में टीचर क्या ध्यान रखता है, लर्नर का सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ध्यान में रखता है कि किस तरीके से उसकी आइडेंटिटी फॉर्म की जाए और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए बच्चे का, ठीक है। तो ये तीन 3P जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पोस्ट मेथड एरा में, ठीक है। तो ब्राउन कहते हैं कि अगर देखो, जो टीचर है ना, उसको एक चेकलिस्ट रखनी चाहिए क्वेश्चंस की, कि जो वो पढ़ा रहा है डायनेमिक लर्निंग का है, तो उसका जो स्ट्रेटेजी है, क्या वो इन पॉइंट्स को कवर करती है? तो कौन से पॉइंट्स हैं वो देखें हम एक बार। जो वो टेक्निक लगा रहा है, क्या वो टेक्निक बच्चों में जेन्युइन इंटरेस्ट पैदा कर रही है, उनकी लाइफ से रेलेवेंट है, पहला ये, ठीक। दूसरा, क्या उनमें ये टेक्निक से पॉजिटिव इंथुसियास्टिक नेचर है, पॉजिटिव हो, इंथुसियास्टिक हो, है ना। टेक्निक ऐसी होनी चाहिए आपकी। स्टूडेंट्स को जो टेक्निक आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उससे स्टूडेंट्स को अवेयर कराओ कि उसका पर्पस क्या है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कराते हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कराते हो, तो उनको बताओ कि मकसद क्या है ना। इसमें स्टूडेंट्स को कोई चॉइस है कि नहीं है, मतलब वो कुछ इस टेक्निक में चेंज के लिए आपको सजेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, है ना। फिर क्या है, टेक्निक इनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देमसेल्व्स सर्टेन विद प्रिंसिपल्स। फिर ये टेक्निक बच्चों को भी इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने आप को डिस्कवर कर सकें, है ना, अपनी कैपेबिलिटीज को डिस्कवर कर सकें। फिर डज इट इनकरेज स्टूडेंट इन सम वे टू डेवलप यूज इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। क्या आप जो ये स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हो, है ना, क्या ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करती है कि हाँ, उनके जो स्टूडेंट्स भी कुछ नई स्ट्रेटजीज लगाएं लर्निंग और कम्युनिकेशन की, है ना। और क्या ये आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कंट्रीब्यूट कर रही है स्टूडेंट्स के अल्टीमेट ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस को फ्रॉम यू, आपसे, है? क्या ये आपकी जो आप टेक्निक लगा रहे हो, है ना, पढ़ाने की टेक्निक कर रहे हो, क्या उससे दूसरे स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है? ऐसा ना हो कि कुछ एक स्टूडेंट्स को हो और बाकियों को ना हो। तो आपकी टेक्निक कैसे होनी चाहिए, इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इंटरेक्ट करें और सबका उसमें पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। रीजनेबली चैलेंजिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो थोड़ी सी हो, है ना, ताकि करने वाले को ही मजा आए, बट इतना नहीं हो कि हाँ भी कर ही ना पाए लोग, ठीक। और स्टूडेंट्स से, क्या स्टूडेंट्स को आप फीडबैक देते हो, क्या स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे का फीडबैक लेते हैं, ये भी होना चाहिए आपके टेक्निक में। तो ब्राउन ये 10 पॉइंट्स बताते हैं कि अगर आप कोई भी टेक्निक अपनाते हो अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं जो आप टेक्निक अपना रहे हो, उनको इन 10 क्वेश्चंस पे रख के देखो कि हाँ, ये टेक्निक इन 10 क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं कवर कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये था आपका पोस्ट मेथड एरा। होप मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया है। एक बार में हो सकता है ना भी समझ में आए, 2 बार कर लो यार, 2-3 बार वीडियो देख लो, 5-10 मिनट का वीडियो है, ठीक है। और पॉसिबल हो तो किताब भी पढ़ लेना एक बार, ठीक, और भी बेटर हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चले, उनकी भी हेल्प हो, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।